देखिए, ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस पार्टी के नेता ये भूल जाते हैं कि सरकार के समय में कोई भी निर्माण हो, वो राजस्थान के 8 करोड़ लोगों के द्वारा दिए गए कर के पैसों के आधार पर हो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उस समय मैं उसमें था कार्यक्रम में। उसका शिलान्यास भी हुआ, उसका लोकार्पण भी हुआ, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चले कैसे, उसकी चलने वाली जो एजेंसी थी उसका चयन नहीं हुआ। उसका चयन अब हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अब वहाँ जाने पर चर्चा परिचर्चा से लेकर वहाँ सारी सुविधाएं जब मिलने लगी तो पहले दिन जब अपने घर में हम प्रवेश करते हैं, हम भी उस घर का को बना लेते हैं और उस घर में पहले दिन प्रवेश करते हैं तो पूजा भी करते हैं, थोड़ी अपने सब सज्जनों को बुलाते भी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष जी ने अगर उसके शुभारंभ पर पहले दिन वो विधिवत रूप से प्रारंभ हो रहा है, लोकार्पित तो हो गया, अगर लोकसभा के अध्यक्ष जी को बुलाना तय कर लिया तो मैं समझता हूं कि ये इतना अधिकार नहीं, वो खींच उतार रहे हैं। मैं गोविंद जी डोटासरा से पूछना चाहता हूं कि उनका निलंबन क्यों हुआ। दादी शब्द को लेकर उन्होंने विधानसभा में गतिरोध क्यों पैदा किया। उनके मुखारबिंद से जो शब्द निकले उसके लिए प्रतिपक्ष के नेता ने क्यों माफी मांगी। गतिरोध समाप्त होने के बाद वो एक बार भी विधानसभा में क्यों नहीं आए, क्या कारण है। ये चुनौती कांग्रेस के अंतर्विरोध की चुनौती है, प्रतिपक्ष के नेता की और डोटासरा जी के दो गुटों का संघर्ष हमारे सामने है। इसलिए विधानसभा अध्यक्ष जी जैसे गरिमापूर्ण व्यक्तित्व पर टिप्पणी करना ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है और किसी भी शुभ काम में मैं समझता हूं, मैं तो उनसे अपील करूंगा कि पहला दिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब हमारा इस देश का सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, उसको तत्समय के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी को और मैं मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा। पर इसके शुभारंभ पर उनको आना चाहिए, सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, खींच मिटाने की कोशिश उनको नहीं करनी चाहिए। सरकार एक्शन ले रही है, कोर्ट कह रहा है, सरकार को विरोध कर रही है। अब जब वो कांग्रेस का टाइम पूरा हो गया, वो बैठे हैं, सरकार डायरेक्ट जारी करती है, बैठ जाएगी, कभी 8 को बर्खास्त करता है, कभी 10 को बर्खास्त करता है, वो वापस कोर्ट जा रहा है। जिस मुद्दे को लेकर आप लोग चुनाव में आपकी सरकार बनी, उसको 1.5 साल में क्यों नहीं पूरा करना चाहते। तो ये मंत्रिमंडलीय समिति बनी, मंत्रिमंडल समिति ने अपनी अनुशंसा दी है और व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझसे पूछो तो मैं भी चाहता हूं कि इस निर्णय की स्थिति में सरकार को निर्णय जल्दी करना चाहिए। हम भी इसके पक्ष के हैं क्योंकि अनिर्णय से असमंजस पैदा होता है। मुख्यमंत्री जी से मिलकर भी मैं इस बात को कहूंगा जल्दी निर्णय हो, ये मैं भी चाहूंगा। हाईकोर्ट में तो आज अभी भी लंबित है मामला और इस बार हाईकोर्ट में सरकार के ने कहा भी है कि हम इस पर निर्णय करेंगे। मैं समझता हूँ जल्दी निर्णय हो जाएगा। देखिए, जिस परिवार को 11 बार टिकट मिली, लोकसभा की टिकट मिली उनके पिताजी को 6 बार, उनको खुद को टिकट मिली, उनकी माताजी को मिली, एक बार टिकट कटी और टिकट कटते ही जिस पार्टी के विचार के साथ वो अपने आप को जुड़ने का दावा करते थे, जिस राम मंदिर के निर्माण पर बड़े बड़े पोस्टर लगाते थे, जिस मोदी जी को वो दुनिया का सबसे बड़ा नेता कहते थे, जिस राहुल जी के लिए उनकी टिप्पणी मुझे अभी भी याद है, उन्होंने कहा मैं शर्मसार हूं कि मेरा नाम भी राहुल है और राहुल गांधी का नाम भी राहुल है। वो पीठ में खंजर मार के सामने चले गए और अब वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने पार्टी छोड़ी, मेरे कारण छोड़ी। अवसरवादिता क्या इससे ज्यादा हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरा अधिकार है कि मैं जो पार्टी से चाहूंगा वो पार्टी करे, मुझे और मेरे परिवार को टिकट दे, तब तो वो पार्टी ठीक है, मां है, वरना पार्टी खराब है। मैं समझता हूं उनका ये बयान अपने आप में विरोधाभासी बयान है। वो अवसरवादी व्यक्ति थे और अवसर पर टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने पार्टी लाइन को तोड़ा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।